Hey learners, welcome you all in my YouTube channel Samarth Classes. What we are going to do today? Guys, we are going to do today with the French Revolution. Okay, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग आज? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्रांस की क्रांति, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है द फादर ऑफ ऑल रेवोल्यूशन, यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी क्रांति हुई थी ना गाइस, उन सबका फादर किसको कहा जाता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन को कहा जाता है। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चा सिर्फ इसकी टाइमलाइन की रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये रेवोल्यूशन इतना वास्ट है कि हम इसे 10-20 मिनट में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे गाइस, हम लोग सिर्फ इसकी टाइमलाइन पे डिस्कस करेंगे, मेन इवेंट्स पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इवेंट वाज बिटवीन 70s टू 80s, यानी कि 1770 से लेकर 1780 का जो टाइम पीरियड था बच्चा, वो क्या था? इकोनॉमिक डेक्लाइन का टाइम पीरियड था। किसके लिए? फ्रांस के लिए। रीज़न क्या था कि फ्रांस उस वक्त बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था किसमें? वॉर में। अब जब वॉर ज़्यादा होंगे तो गाइस हम सबको पता है कि जन और धन की क्या होगी बच्चों? हानि होगी, ठीक है। तो उस वक्त क्या था, फ्रांस में बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हो रही थी, ठीक है। और उसी वक्त क्या हुआ था, लुइस 16 ने थ्रोन एक्सेप्ट किया था, यानी कि वो फ्रांस का क्या बना था? राजा बना था, ठीक है। उसके बाद 1788-89 में क्या हुआ था? अकाल आ गया था, ठीक है, सूखा पड़ गया था। उसकी वजह से क्या हुई? हार्वेस्ट जो है, यानी कि फसल जो है वो इफेक्टेड हुई, ठीक है, मतलब कम फसल हुई। तो फसल कम होगी तो क्या होगा? हाई प्राइस होगी, यानी कि ग्रेन की प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो लोग क्या नहीं कर पाएंगे? इसको खरीद नहीं पाएंगे। अब खरीद नहीं पाएंगे तो क्या होगा गाइस? दंगे होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि खाने से रिलेटेड लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, जो 89 में शुरू हो गए थे। ओके, उसके बाद 5 मई 89 एक घटना घटी। क्या घटना घटी? कि एस्टेट जनरल जो है उसने रिफॉर्म्स की डिमांड रखी। क्या डिमांड रखी, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। देखो, 3 एस्टेट थे वहाँ पे, ठीक है। जो फ्रांस की सोसाइटी वो 3 एस्टेट में बटी हुई थी। फर्स्ट थी क्लैरगी, यानी कि जो राजा है और राज परिवार के लोग हैं वो सारे, ठीक है। सेकंड क्या थी? एरिस्टोक्रेट की, नोबिलिटी ग्रुप जिसे कहा जाता है। और थर्ड था जिसमें पीजेंट थे, छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, ये सारे आते थे थर्ड ग्रुप में। तो एस्टेट जनरल की जब मीटिंग होती थी तो उस मीटिंग में इन दोनों ग्रुप से करीब जाते थे 300 मेंबर, ओके, और इस ग्रुप से जाते थे 600 मेंबर। लेकिन जब वोटिंग होती थी तो हर स्टेट का एक ही वोट काउंट होता था, यानी कि फर्स्ट स्टेट का 1 वोट, सेकंड स्टेट का 1 वोट और थर्ड स्टेट का 1 वोट, यानी कि टोटल 3 वोट कैलकुलेट होते थे। एस्टेट जनरल क्या चाहता था? ये जो थर्ड कैटेगरी है ये चाहती थी कि 3 वोट कैलकुलेट ना किए जाए, 3 + 600 यानी कि 900 की वोटिंग हो। इतने वोट जो हैं उनको गिना जाए, उसके बेस पे किसी भी तरह की पॉलिसी मेकिंग हो, किसी भी तरह का डिसीजन लिया जाए, ठीक है। तो ये रिफॉर्म की डिमांड इन्होंने रखी थी, जिसको लुइस 16 क्या नहीं करते हैं दोस्तों? एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब वो दिन आ गया, वो डेट आ गई जिसको 9th क्लास से लेके 12th क्लास कहूँ, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कहूँ, उन सब में ये डेट सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, सारे कंपटीशन के मिला के। डेट है जुलाई 7, सॉरी 14 जुलाई 1789। 7 × 7 = 14 और 7 8 9, ये था ईयर। याद करने का तरीका आप जैसे चाहें याद कर सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। ये डेट सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। और ये जो जनाब यहाँ पर बाहें फैलाए खड़े हैं शाहरुख खान की तरह, ये हैं लुइस 16, ठीक है। तो 14 जुलाई को क्या हुआ? फाइनली नेशनल असेंबली बनी, ठीक है। थर्ड कैटेगरी के जो लोग थे उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई और बस्तिल दुर्ग को क्या कर दिया? बस्तिल फोर्ट जो था उसको चारों तरफ से क्या किया गाइस? इन्होंने घेर लिया। और क्या हो गया? फ्रेंच रेवोल्यूशन एक तरह से स्टार्ट हो गया। डिमांड रखी गई वही 900 की वोटिंग की। और ये जो राजा जी हैं इनको बोला गया कि आपका पावर क्या होना चाहिए? थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अब ये इसके लिए मान ना रहे। काफ़ी टाइम तक इन्होंने टाउन हॉल में अपनी मीटिंग रखी, किले को घेर के रखा। फाइनली 4 अगस्त को ये जो लुइस 16 है वो इस बात के लिए तैयार हो गए। किसके लिए तैयार हो गए? नेशनल असेंबली बनाने के लिए तैयार हो गए, और इस बात के लिए तैयार हो गए कि क्या किया जाए, राजा के पावर्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ठीक है। फिर क्या हुआ? 26 अगस्त 1789 डिक्लेरेशन हुआ किसका? आम इंसान के अधिकारों का, राइट्स ऑफ मैन, इनके अधिकारों का क्या हुआ गाइस? डिक्लेरेशन हुआ। 1790 में क्या हुआ? सिविल कॉन्स्टिट्यूशन, एक सिविल कॉन्स्टिट्यूशन बना 90 में, ठीक है।
और उसमें क्या किया गया, जो चर्च था उसको भी क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। ये घटना उस वक्त घटी, ठीक है। फिर 1791 में क्या हो रहा है बच्चों, फाइनली फ्रांस का पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है और नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में आ गया है। 92 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का, इसको अब्सोल्यूट मोनार्की में कन्वर्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 1792 में ऑस्ट्रिया और पर्सिया इन दोनों ने मिलकर क्या किया, अटैक कर दिया किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर, ठीक है। उस वक्त वहाँ पे रोबोस्पेरी करके एक पॉलिटिकल लीडर था, वो काफ़ी आगे आया था और उसने फिर फाइनली क्या किया कि इंडिया का जो फ्रांस का जो पॉलिटिकल पावर था वो सारा अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। और एक तरह से क्या किया, लुइस 16 को और उसकी वाइफ को, दोनों को ही एज अ मतलब सेंटेंस टू डेथ उसने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अब पावर में वो आ गया था एक तरह से। और इन दोनों को एक तरह से राजद्रोह के जुर्म में क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें सज़ा दे दी गई थी, किसकी, मौत की। देखो पॉलिटिकल पावर इतना स्ट्रांग हो गया था। इनको क्यों दी गई थी, क्योंकि इन्होंने ही, ये जो लुइस 16 और इसकी वाइफ है, लुइस 16 जो है वो ऑस्ट्रिया का दामाद है ना, तो इसने ही ऑस्ट्रिया को और पर्सिया को इनवाइट किया था फ्रांस पे हमला करने के लिए, तो इसलिए ऐसा किया गया था, ओके। फिर नेक्स्ट 1792 में क्या हुआ, 1792 और 94 इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान जो था रीज़न ऑफ टेरर कहलाता है, किसकी वजह से, ये जो रोबेस्पेरे हैं इसकी वजह से ये ऐसा कहलाता है। ये बंदा बड़ा स्ट्रिक्ट था, सोचो जिसने लुइस 16 को और उसकी वाइफ को दोनों को गुलेटिन के हवाले कर दिया, वो बंदा कितना स्ट्रिक्ट रहा होगा। कहने को तो ये फ्रांस की प्रजा के पक्ष में आया था, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया था, हिटलर बन गया था, डिक्टेटर बन गया था, ठीक है। तो फाइनली अब क्या ज़रूरी हो गया था, इसको भी हटाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। तो ऐसा ही इसके साथ भी होगा, ये भी अपने पावर का क्या करेगा, मिसयूज़ करेगा, ठीक है। फाइनली क्या होगा, 1794 में जाकर इसको भी कमिट किया जाएगा, मतलब इसको भी गुलेटिन के हवाले कर दिया जाएगा। गुलेटिन क्या है वो मैं आगे आपको समझा देती हूँ। फिर ये जो स्मार्ट सा बंदा दिख रहा है बच्चों, ये है नेपोलियन बोनापार्ट। फाइनली अब क्या होगा, 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आएगा। ये एक सैन्य शासन वहाँ पर स्थापित करेगा, कहाँ पे, फ्रांस में। एक तरह से अब फ्रांस में किसका रूल होगा, सेना का रूल होगा। यानी कि जिस डेमोक्रेसी के लिए हमने देखा कि 1770 से एक तरह से संघर्ष स्टार्ट हुआ था, जो 1791 में जाकर मिल भी गया था फ्रांस की जनता को, 99 में जाकर वापस क्या हो रहा है, राजा के हवाले ना सही, राजा का अधिकार ना सही, अब देश पे किसका अधिकार हो रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट का अधिकार हो रहा है, ठीक है। तो ये है फ्रांस की कहानी आपके चंचल मैम की ज़ुबानी, ओके। नाउ एक पिक्चर में आपको सारा क्लियर हो रहा है, जितनी भी घटनाएं हैं मेन। ये है लुइस 16 जो स्टार्टिंग में फ्रांस को कंट्रोल कर रहा था, इसको भी गुलेटिन के हवाले कर दिया गया। ये है रोबेस्पेरे, ये भी गुलेटिन के हवाले हुआ, ठीक है, ये भी फ्रांस को कंट्रोल कर रहा था। ये है नेपोलियन बोनापार्ट जो एक वॉर हार जाएगा 1815 में और फाइनली ये भी वहाँ से हट जाएगा। ये है जीन पॉल मेराट, ये एक राइटर है आप कह दो, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लिखा था फ्रांस में, जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसके अगेंस्ट में इन्होंने लिखा था, इसलिए इनको भी क्या कर दिया जाता है, बाथ टब में डुबा के मार दिया जाता है, ठीक है। अब गुलेटिन क्या है वो देख लो गाइस, ये जो आप देख रहे हो ना खचाक वाली सिचुएशन, ये है गुलेटिन, इसको कहा जाता है गुलेटिन। जो भी आपकी बात नहीं माने उसको, उसकी गर्दन को यहाँ फंसाओ, ऊपर से एक कटार जैसी आएगी, गर्दन पे गिरेगी, गर्दन कट के क्या हो जाएगी गाइस, अलग हो जाएगी। इस फोटो में आप देख रहे हो कि किस तरह से लुइस 16 की गर्दन को बाहर पकड़ के लेके आया जा रहा है। तो ये थी फ्रांस की कहानी, मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। अगर आ गई है गाइस समझ में, तो क्या करेंगे, आपको पता है एक अंगूठा लगा हुआ, उस अंगूठे को दबा देंगे, क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।